दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है और यही कारण है कि हमारा मन बहुत अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है सबसे पहले अपने मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत कैसे किया जाए। मन को शांत करने का क्या तरीका है? इस कहानी में भगवान बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का अपने मन में लगातार चलते रहने वाले विचारों के कारण और अपने मन मस्तिष्क में एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहने की आदत से परेशान रहता। उसके मन की बकबक थी जो कभी शांत ही नहीं होती थी। वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेता, लेकिन उसके मन के बुरे विचार थे जो कभी उसका पीछा ही नहीं छोड़ते थे, जिसके कारण वह लड़का अपने दैनिक जीवन के कार्यों को भी, जैसे विद्यालय में मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करना, घर की साफ सफाई करना, भोजन आदि बनाना जैसे अन्य कामों को करने में उसको काफी कठिनाई आती। दिन प्रतिदिन इस आदत की वजह से अपने मन में चलते रहने वाले नकारात्मक विचारों के कारण वह लड़का इतना परेशान हो चुका था कि वह गुस्से में सिर पकड़कर अपने ही बालों को नोचने लगता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, तुम उनके पास चले जाओ। उनके पास तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। वह नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, हे भंते जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। मेरे दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ विचार चलते ही रहते हैं और मैं एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता रहता हूँ। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? कृपया करके आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए महात्मन, जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु पहले थोड़ा रुके और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चा, पहले जरा ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है क्या? लड़का ऊपर आकाश की ओर देखता है और कहता है, सूर्य तो नहीं, लेकिन मुझे धूप दिख रही है। बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, बेटा, तुम ये बताओ कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह लड़का कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है? सूर्य के ताप का या तुम्हारा? यह सुनकर वह लड़का सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर बाद बोला, इसका जवाब आप ही बताइए महात्मन। बौद्ध भिक्षु बोले, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगना, गर्मी देना। ये दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, तो तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए, जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह ही चंचल मन का भी स्वभाव होता है कि विचारों और भावनाओं को हमेशा जागृत करते रहना। मन के विचार तो क्षण भर के लिए ही होते हैं, लेकिन उन विचारों से पैदा हुई भावनाएं तो देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के भाव में ही बह चलना है या अपने लिए एक नई और अलग दिशा बनानी है। बौद्ध भिक्षु बोले, मन को शांत करने के लिए तन के आयामों पर काम करना बहुत जरूरी है। शरीर के स्तर पर जाकर ही तुम मन को शांत कर सकते हो। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है। मन को शांत करने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा जो सबसे पहला आयाम बताया गया है, हमें एक शांत जगह पर जाकर आंखें बंद करके मौन होकर बैठ जाना चाहिए और अपने विचारों को हमें देखना चाहिए। हमें अपने विचारों को पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हम भली भांति समझ सकते हैं कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठते हैं। ऐसा करने से धीरे धीरे हमें यह भी समझ में आने लगता है कि हमारे भीतर, हमारे मन में जो ऐसे विचार उठ रहे हैं उसका कारण क्या है, उसकी जड़, उसका मूल क्या है।
जिस तरह के विचार हमारे दिमाग में ज्यादा आते हैं उसी की तरह ही हमारा स्वभाव बन जाता है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। विचार ही हमारे स्वभाव को निर्मित करते हैं। जैसे हम मौन रहकर अपने विचारों को समझ रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने व्यवहार, अपने स्वभाव को समझ रहे होते हैं। दूसरा आयाम जो बताया गया है, अपने सारे विचारों को एक ही काम में लगा दो, उसी लक्ष्य पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। एक काम को पकड़ो और उसी काम में अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दो। पूरी तरह से रम जाओ उस काम में। उस काम को पूरे ध्यान के साथ करो। ऐसा करने से आपके विचार इधर उधर कम भटकेंगे, लेकिन भटकेंगे जरूर। ऐसा मत समझना कि एक ही बार में आप अपने काम में पूरा ध्यान टिका दोगे। हो सकता है कोई काम करते वक्त आपके विचार इधर उधर जाएं, लेकिन जब आपको इस चीज का होश आए कि हमारे विचार इधर उधर भाग रहे हैं, तो वापस आप अपने विचारों को उसी काम में लगाने का प्रयास करो और धीरे धीरे ये आपका स्वभाव, आपकी आदत बन जाएगी और आप पूरी तरह से अपने विचारों को इकट्ठा करके कोई भी काम को करने में सक्षम बन जाओगे। और इसी सूत्र का अनुसरण करते हुए हमें एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए। एक विचार को चुनकर एक ही विचार के बारे में गहराई से सोचें। अगर हमें बहुत तरह के अलग अलग विचार आ रहे हैं तो हमें उनमें से एक विचार उठाकर उसी विचार की गहराई तक जाना है। उसी विचार को खुरेदते जाएं ताकि हम उस विचार की जड़ तक पहुंच सकें। ये पता कर सकें कि ये विचार कहाँ से उठ रहा है, कहाँ से इस विचार की उत्पत्ति हो रही है। और अगर आप एक ही विचार पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हो तो आप उस विषय के बारे में पूरा ज्ञान अपनी बुद्धि के माध्यम से हासिल कर सकते हो। मन को शांत करने का तीसरा आयाम जो बताया गया है जिससे हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा, वो है हमें कोई ऐसी शारीरिक व्यायाम या उछल कूद, भाग दौड़ या किसी भी तरह की ऐसी शारीरिक क्रिया करनी चाहिए जिसमें हमारा मन पूरी तरह से शामिल हो जाए, पूरी तरह से रम जाए, जिससे कि हमारे मन के सारे विचार, इधर उधर की सारी बातें धुल जाती हैं और हमारा मन निर्मल हो जाता है। ये तो आप लोगों ने भी गौर किया होगा कि शारीरिक क्रिया करने से मन को कितनी शांति, कितना सुकून मिलता है। चौथा आयाम जो बताया गया है, इधर उधर की बेफिजूल की बातें सोचने से बजाय अपने विचारों को ऐसे काम पर केंद्रित करो जो रचनात्मक हो, जिसमें रचनात्मक क्रिया हो, जैसे नाचना, गाना, चित्रकला सीखना या ऐसे उपकरण यानी इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना आदि, या कोई भी ऐसी क्रिया जिससे सीखने में आपके मन को खुशी मिलती हो, आपके दिल को सुकून मिलता हो। अपने मन के सारे विचारों को रचनात्मक क्रिया पे केंद्रित करने से मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। और आखिर में बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़के को समझाते हुए कहते हैं कि चिंता चिता समान होती है, इसलिए चिंता करना बिल्कुल बेकार है। जो होना होता है वो होकर रहता है। बौद्ध भिक्षु अपनी बात को खत्म करते हुए कहते हैं, बच्चा, अगर तुम ये सूत्र अपने जीवन में अपना लोगे तो स्वतः ही तुम्हारे मन की बकबक शांत हो जाएगी। वह नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ता है और फिर वह अपना जीवन बहुत ही खुशहाली से व्यतीत करता है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।